नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आईटी कोर्सेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर बीआई में ड्रिल थ्रू फंक्शन क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें ड्रिल थ्रू फंक्शन की, देन इट नेविगेट फ्रॉम ए मेन पेज टू द न्यू पेज विद फिल्टर्ड डिटेल्स। इसका मतलब है हमारे पास एक मेन पेज होगा, आप कह सकते हैं एक डैशबोर्ड होगा। उस डैशबोर्ड से हम नेविगेट करेंगे मल्टीपल पेजेस पे, जहाँ पे हमारे पास मोर फिल्टर्ड डिटेल्स होगी। जब हम ड्रिल थ्रू फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास दो पेजेस होते हैं, दो टाइप के पेज होते हैं। फर्स्ट पेज होता है हमारा सोर्स पेज, जिसे आप कह सकते हैं कि हमारा डैशबोर्ड, जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चार्ट्स और ग्राफ्स होते हैं। और हमारा दूसरा पेज होता है टारगेट पेज, जहाँ पे हमें मिलता है फिल्टर्ड ग्राफ्स, मीन्स सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक डैशबोर्ड है जहाँ पर बहुत सारे ग्राफ्स या चार्ट्स बने हुए हैं। उसमें एक ग्राफ है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है रीजन वाइज सेल्स, ओके। एंड सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा पेज है टारगेट पेज। उस पेज पे हमारे पास दूसरा ग्राफ है सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। सबसे पहले हम इन दोनों पेजों को बनाते हैं पावर बीआई में, और इन दोनों चार्ट्स को भी हम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक सोर्स पेज तैयार करते हैं, और फिलहाल समझने के लिए इसे आप डैशबोर्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स होंगे। एंड हम एक टारगेट पेज बनाते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट होगा जो कि एडिशनल डिटेल्स हमें शो करेगा। सो सोर्स पेज में हम कुछ चार्ट बनाएंगे। हमारे पास ये डाटा है और यहाँ से हम ग्राफ लेंगे। तो मैंने यहाँ से कॉलम चार्ट लिया। इस कॉलम चार्ट में इस डाटा में से समझने के लिए हम डालते हैं सबसे पहले रीज़न, और हम डालते हैं सेल्स। तो ये हमारा बार चार्ट कह सकते हैं इसे आप, तैयार है, जो कि शो कर रहा है रीजन वाइज सेल्स। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डिफरेंट रीजन्स है और यहाँ पर सेल्स है। अब हम इस चार्ट को सबसे पहले मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये ग्राफ तैयार है, सम ऑफ सेल्स बाय रीजन। नाउ सपोज मैं किसी रीजन के लिए देखना चाहता हूँ कि इस रीजन में जो सेल्स है वो प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से कितनी कितनी है, मीन्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहता हूँ। उसके दो तरीके हैं। या तो हम इस डैशबोर्ड में, यहाँ पे हमारे पास पहले से ही बहुत सारे चार्ट्स बने होंगे, एक चार्ट और बनाए और वहाँ पे हम मेंशन करें सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरीज। बट हम ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे पास डैशबोर्ड में पहले ही काफ़ी चार्ट्स बने होते हैं। तो हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, जो कि है ड्रिल थ्रू फंक्शन के द्वारा। तो उसके लिए हम एक टारगेट पेज तैयार करते हैं। ये हमारा टारगेट पेज है। इस टारगेट पेज पर हम चार्ट बनाएंगे। इस टारगेट पेज पर हम कौन सा चार्ट बना रहे हैं, जो हमें शो कर रहा है सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। तो इस चार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेल्स कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारा कॉमन कॉलम है, यहाँ इस पेज में भी और इस पेज में भी, ओके। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि कैटेगरी के हिसाब से हमें ये सेल्स दिखाए, तो हम कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ओके। तो हम इसको बड़ा कर देते हैं। अब हम इस चार्ट को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा चार्ट मॉडिफाई हो गया है, जो कि शो कर रहा है सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी। अब यहाँ पर हमारी मेन रिक्वायरमेंट क्या है, हम देखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में कैटेगरी वाइज कितनी सेल्स है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रिल थ्रू फंक्शन का यूज़ करेंगे टारगेट पेज पर। हम टारगेट पेज पर जाएंगे और वहाँ पे ड्रिल थ्रू फंक्शन का एक ऑप्शन है, वहाँ पे हम रीज़न कॉलम को ऐड कर देंगे, ओके। क्योंकि रीज़न कॉलम ही हमारा वो कॉलम है जो कि हमारे सोर्स पेज पर अवेलेबल है, मीन्स जिसके थ्रू हम आगे की डिटेल्स चेक करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर इस पेज में रीज़न कॉलम के अलावा कोई और कॉलम ऐड करते हैं तो ड्रिल थ्रू फंक्शन वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं, अगर किसी हम बार को सिलेक्ट करते हैं और उस पर राइट क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पर ड्रिल थ्रू का ऑप्शन नहीं आ रहा है। बट जब हम यहाँ पर ड्रिल थ्रू ऐड कर देंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ओके। तो हम अपने टारगेट पेज पर आए। इस टारगेट पेज में हमें रीजन कॉलम ऐड करना है। कहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड्स हियर।
तो हम रीजन कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बैक का बटन भी अवेलेबल हो गया है। अब हम अपने मेन पेज पर जाए और यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि वेस्टर्न यूरोप में कैटेगरी वाइज कितनी सेल्स है। तो इस कॉलम को हम राइट क्लिक करेंगे इस कॉलम पर और यहाँ पे अब ड्रिल थ्रू का एक ऑप्शन आ गया है और इस ऑप्शन के बाद ये हमें नेविगेट करेगा सीधा टारगेट पेज पर। यहाँ पे आप टारगेट पेज की जगह कुछ और नाम भी दे सकते हैं। तो जैसे ही मैंने टारगेट पेज पर क्लिक किया ये हमें टारगेट पेज पर लेके जाएगा और हमें रिजल्ट या ग्राफ शो करेगा उस पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग ओनली। ओके, और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं हेयर रीजन इज़ वेस्टर्न यूरोप, जो कि हमने सिलेक्ट किया था वहाँ पर। सो वेस्टर्न यूरोप में टेक्नोलॉजी कैटेगरी में सेल्स की वैल्यू इतनी है, ऑफिस सप्लाइज में इतनी एंड 474 हमारी फर्नीचर में है। ओके, तो अगर हम किसी और दूसरे रीजन में चेक करें ईस्टर्न यूएस, इस पर राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे भी ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आएगा। इसके बाद एक नेविगेशन पेज आएगा, टारगेट पेज। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू चेंज हो गई है क्योंकि अब ये शो कर रहा है रिजल्ट्स ईस्टर्न यूएस रीजन के लिए। तो इस तरह हम ड्रिल थ्रू फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एक बार दोबारा समझते हैं हमने क्या किया है। ड्रिल थ्रू में हमारे पास दो तरीके के पेज है, सोर्स पेज और टारगेट पेज। सोर्स पेज पे हमारा मेन ग्राफ होगा जबकि टारगेट पेज पर हमारा डिटेल्ड ग्राफ होगा, इसके बारे में हम डिटेल जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने सेल्स बाय रीजन ग्राफ बनाया सोर्स पेज पे और सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी ग्राफ बनाया टारगेट पेज पे। देन उसके बाद हमने टारगेट पेज पर ड्रिल थ्रू ऑप्शन में रीजन कॉलम ऐड किया जो कि अवेलेबल है सोर्स पेज पर भी। यहाँ पर जो भी कॉलम ड्रिल थ्रू में ऐड होगा हमेशा टारगेट पेज पर ही होगा। अब देखते हैं एक और छोटा सा एग्जांपल। सपोज मैं चेक करना चाहता हूँ सेल्स बाय दिस टाइम सेगमेंट। ओके, तो एक और टारगेट पेज हम बनाते हैं, इसका नाम मैं दे रहा हूँ टारगेट पेज 2 और इसका नाम हम कर देते हैं टारगेट पेज 1। ओके, तो टारगेट पेज 2 हमने लिया और इसमें एक पाई चार्ट बनाते हैं सबसे पहले और इस पाई चार्ट में हम शो करेंगे सेल्स एंड इस टाइम बेस्ड ऑन सेगमेंट। ओके, तो इस तरीके से ये पाई चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं कि किसी रीजन में सेगमेंट वाइज कितनी सेल है। ओके, अभी हम इस पर राइट क्लिक कर रहे हैं तो ड्रिल थ्रू में सिर्फ एक ही पेज का ऑप्शन आ रहा है टारगेट पेज 1। अब हम टारगेट पेज 2 को भी इससे कनेक्ट कर देंगे। तो टारगेट पेज 2 पर जाएंगे और यहाँ पे ड्रिल थ्रू ऑप्शन में हम वही सेम रीजन कॉलम को ऐड करेंगे। यहाँ पे रीजन कॉलम ऐड हो गया है और यहाँ पे भी बैक का बटन अवेलेबल हो गया है। अब हम अपने मेन पेज पर जाते हैं। सपोज सेंट्रल यूएस की हम सेल्स चेक करना चाहते हैं सेगमेंट वाइज। यहाँ पर जो पाई चार्ट बना है वो बना है सेल्स बाय सेगमेंट। ओके, मीन्स सेगमेंट वाइज ये सेल्स को शो कर रहा है। इस चार्ट को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है। तो अब हम गए इस पर और हम चेक करना चाहते हैं सेंट्रल यूएस के लिए सेगमेंट वाइज सेल। यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आया और यहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट पेज 2 भी यहाँ पे अब कनेक्ट है इससे। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें सेल्स बाय सेगमेंट शो करेगा फॉर रीजन दिस वन सेंट्रल यूएस, जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही है 91K फॉर होम ऑफिस एंड 150K फॉर कॉरपोरेट एंड 252K फॉर कंज्यूमर्स। अगर हम किसी और रीजन का चेक करना चाहें वेस्टर्न अफ्रीका, तो ड्रिल थ्रू एंड टारगेट पेज 2। ओके, तो ये हमें वेस्टर्न अफ्रीका का सेगमेंट वाइज सेल्स शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू चेंज हो गई है। तो इस तरीके से हम ड्रिल थ्रू फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं अपने मेन पेज से अदर पेज को कनेक्ट और नेविगेट करने के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हमारी बाकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।